हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। अब तक की वीडियोस में हमने पॉपुलेशन स्टडी का इंट्रो पढ़ा, उसकी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए कितने सोर्सेस होते हैं उसके बारे में। डाटा को कलेक्ट करने के लिए 3 सोर्सेस होते हैं। पहला होता है पॉपुलेशन सेंसस, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स एंड थर्ड होता है सैंपल सर्वे। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है वो एक फंडामेंटल सोर्स होता है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए। और हमारा इन मॉडर्न टाइम्स जो हमारा सेंसस है वो किसी भी उसका जो पर्पस होता है वो ये है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को उसके डिफरेंट पहलुओं में जो भी डाटा आता है उसको स्टैटिकल डाटा के बेस पर प्रोवाइड करना। मतलब कि जो भी उसका डाटा होगा वो स्टैटिकली होगा। जो हमारा सेंसस वर्ड है वो सेंसर शब्द से ड्राइव हुआ है और सेंसर का मीनिंग होता है टैक्स और वैल्यू। हमारी एंशियंट टाइम में जो भी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की जाती थी उसमें मतलब कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था उनके काम पर। मतलब कि कितने लोग टैक्स दे सकते हैं, कितने लोग मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं और कितने लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। इस बेस पर वहाँ पे उस टाइम पे स्टडी होती थी। और उस टाइम पे वुमेंस को और चिल्ड्रन को कभी कभी ही स्टडी किया जाता था, मतलब कि कभी कभी ही डाटा में इंक्लूड किया जाता था। और जो हमारा एंशियंट टाइम पे जो हमारा पॉपुलेशन का डाटा था, जो भी हमारा सेंसस था, वो इनकम्प्लीट था और एक्यूरेट नहीं था। इन दी मॉडर्न सेंसस जो भी हमारा सेंसस होता है उसमें हमारा एम ये होता है कि हम हर एक पर्सन के बारे में आइडेंटिफाई करें। उसमें अब की सेंसस में हर एक इंसान को उसमें शामिल किया जाता है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो मैन हो। हर एक इंसान को उसमें इंक्लूड किया जाता है। Definition of a census. A census of a population is the total process of collecting, compiling, evaluating, analysis and publishing demographic, economic and social data. इसका मतलब ये है कि किसी भी जो सेंसस होता है वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक टाइम पर उसके एक लिमिटेड पार्ट में जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसका इकोनॉमिकली, सोशली और डेमोग्राफिकली जो डाटा है उसको कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना और उसको एवल्यूएट करना, ये पूरा प्रोसेस सेंसस होता है। और हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टडी करना सेंसस होता है। The enumeration of the entire population of a country a particular time is known as a census. अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ अ सेंसस। सेंसस का क्या स्कोप होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ अ सेंसस ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेंसस करते हैं तो हम सेंसस को करने से पहले उसके टॉपिक के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में पहले से ही उसको डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको तय कर लेते हैं कि हमें किस टॉपिक पर सेंसस करना है। फॉर एग्जांपल, द टॉपिक टू बी इंक्लूड इन द सेंसस क्वेश्चनरी दैट इज द आइटम ऑन विच इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फॉर ईच इंडिविजुअली। मतलब कि हमें जिस टॉपिक के बारे में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सेंसस में, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना। और जो हम इसमें जितने भी हम क्वेश्चन रखेंगे, मतलब कि जो टॉपिक पे हम सेंसस कर रहे हैं उसमें जो हमने टॉपिक डिटरमाइन किया है उसमें जो हम क्वेश्चन दूसरों से पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट्स नहीं होने चाहिए कि जो सामने वाला है वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन ना दे पाए, मतलब हमारे क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाए।
The United Nations organization has prepared a list of recommended and other useful topic to be covered by a census from 1917 onwards. जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसने 1917 में एक लिस्ट तैयार करी जिसमें उन्होंने और यूज़फुल टॉपिक्स को कवर किया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूजेस ऑफ सेंसस। सेंसस के क्या क्या यूजेस हैं। पहला है डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस, मतलब कि यह है कि पॉपुलेशन का इकोनॉमिकली और सोशली क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है और फिर हमें उसमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस फील्ड में हम सेंसस करते हैं और इसमें इसका सेंसस का यूज़ किया जाता है कि कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और क्या क्या डेवलपमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी है। सेकेंड आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ लेवल एंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि लेवल्स और स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना, पॉपुलेशन की लेवल को और उसके स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना। थर्ड है आपका एस्टिमेटिंग सोर्सेस ऑफ लेबर फोर्सेस, मतलब आपके काम करने की क्षमता को एस्टिमेट करना, उसके बारे में उसका आकलन करना, उसके बारे में पता करना। फिर आपका आता है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ वुमेन्स एंड देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडिंग। जो हमारी कंट्री में वुमेन्स की जो पोजीशन है उसके बारे में आइडेंटिफाई करना और उसको सोशली और उनका जो सोशली और इकोनॉमिकली जो उनकी स्टैंडिंग है उसके बारे में जानना, उसकी स्टडी करना। इसके बाद है लर्निंग अबाउट स्पेशल पॉपुलेशन ग्रुप। स्पेशल पॉपुलेशन ग्रुप में सेंसस को इस तरह यूज़ किया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रुप का मतलब ये है कि एक ग्रुप बना दिए जाते हैं अलग अलग, कि चिल्ड्रंस का अलग ग्रुप हो गया, डिसेबल्स का अलग ग्रुप हो गया और ओल्डर लोगों का अलग ग्रुप हो गया। मतलब कि इन सबको ग्रुप वाइज स्टडी करना, उनके लिए फिर पॉलिसीज़ बनाना कि उनके लिए हेल्प करना। इस तरह इसमें सेंसस को यूज़ किया जाता है अलग अलग ग्रुप बनाकर। यूज़ ऑफ रिसर्च पर्पस, मतलब कि सेंसस को रिसर्च पर्पस के बेस पर भी यूज़ किया जाता है, रिसर्च के पर्पस पे भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है यूज़ फॉर इकोनॉमिक पर्पस। सेंसस को इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। सेंसस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सेंसस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये वुमेंस के लिए को आइडेंटिफाई करता है, उनकी पोजीशन बताता है और हमारे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी होती है इसमें पूरी, और ये हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है सेंसस। अब हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि सेंसस इंफॉर्मेशन हेल्प्स हेल्थ प्रोवाइडर्स, मतलब मीन्स ये है कि ये हमें हेल्थ के बारे में भी हेल्प करता है। जो भी डिसीज़ हमारी फैलती हैं उसके बारे में हमें हेल्प करता है और उससे हमें बचाने के लिए भी हमें हेल्प करता है कि मतलब हम किस तरह से अपने पॉपुलेशन को बचा सकते हैं बीमारियों से। एंड व्हेन डिजास्टर हिट द सेंसस टेल रेस्क्यू हाउ मैनी पीपल्स will need their help. Census number help industry reduce financially risks and located potential markets. फिर हमारा आता है What are the advantage of census? सेंसस का एडवांटेज क्या होता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम सेंसस के वजह से हमारे पास स्मॉल एरियाज़ के भी डाटा अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पॉपुलेशन सेंसस के बारे में पढ़ा है। अब हम अगली वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आज